लंबर लोडोसिस होता क्या है, हमारी स्पाइन में 3 कर्व्स होते हैं, एक सर्वाइकल स्पाइन में, एक थोरेसिक स्पाइन में और एक लंबर स्पाइन में। अब सर्वाइकल और लंबर वालों को हम लोडोटिक कर्व कहते हैं, जो कि इस तरह से एक कर्व होता है जो कि एक्सटेंशन में होता है, ये होता है लोडोटिक कर्व। और एस शेप, यही चीज़ हमारी एस शेप बनाती है हमारी स्पाइन को। और जो काइफोसिस होता है उसका कर्व ऐसे बाहर की ओर होता है, तो ये होता है हमारा काइफोटिक कर्व। अब फिर से जब लंबर पे आता है, हमारा जो लंबर लोडोटिक का मतलब होता है ये बैक एक्सटेंशन, यानी कि बैक लंबर लोडोसिस का मतलब होता है वो कर्व फिर से अंदर, यानी कि सर्वाइकल और लंबर का जो कर्व होता है वो लोडोटिक कर्व होता है। अब इस लोडोटिक कर्व में, लोडोसिस में हमारी सारी चीज़ें एंटीरियरली प्लेस्ड होती हैं। अब जब ये कर्व सीधा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर जब बाहर की ओर यानी कि वापसी की ओर आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन और लॉस ऑफ लंबर कर्वेचर, यानी कि लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस। तो ये होता है हमारा लंबर लोडोसिस। अब ये होने की वजह क्या होती है, या तो मसल स्पाज्म होता है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है हमारी बैक एक्सटेंसर्स, वो क्या करते हैं उसको पीछे की ओर पुल कर लेते हैं हमारी स्पाइन को। दूसरा होता है कि जब हमारा कोई भी डिस्क प्रोलैप्स होता है या जब स्पाइनल नर्व्स वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, उनको प्रेशर मिलता है, कंप्रेस होती हैं, उसकी वजह से जो पेन होता है वो मसल स्पाज्म क्रिएट करता है, हमारे बैक मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। हाँ, तो इसकी वजह से, या हम जो ख़राब पोस्चर में स्टैंडिंग करते हैं या सिटिंग करते हैं उसकी वजह से। सैक्रोइलियक जॉइंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लंबर लोडोसिस कर्व को ख़राब करते हैं, उसको स्ट्रेटन करते हैं।